शिक्षक अभ्यर्थी के लिए अच्छी खबर है, आपका रिजल्ट 20 से 25 सितंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एक समस्या है, उस समस्या का ये समझेंगे कि रिजल्ट 2 चरण में घोषित किया जाएगा और इसका क्या है अतुल प्रसाद जी बता दिए हैं, वो भी आप देख लेंगे। और सबसे पहले बता दें कि प्राथमिक स्तर में जो अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं, एक सीट के लिए 7 अभ्यर्थी हैं, यानी कि 6.55 अभ्यर्थी लड़ेंगे। वहीं माध्यमिक की बात करेंगे तो एक सीट के लिए 1.8 यानी कि 2 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। उच्च माध्यमिक की बात करेंगे तो संजोग देखिए कि एक सीट के लिए सीट से भी कम अभ्यर्थी हैं, यानी कि 0.64 अभ्यर्थी ही दावेदार हैं। यदि आप क्वालिफाई करते हैं उच्च माध्यमिक में, आप जो कट ऑफ है उसको पार करते हैं तो आपका रिजल्ट 100% है, ज्वाइनिंग 100% है। थोड़ा सा ध्यान देंगे 2 चरण क्या है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। रिजल्ट 2 चरण में घोषित किया जाएगा, बीएड और डीएलएड वाले ध्यान दें यहाँ पे। और रिजल्ट 2 चरण में होगा। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि डीएलएड और बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों का मेरिट लिस्ट एक साथ ही बनेगा, लेकिन डीएलएड डिग्रीधारी का रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच में आएगी। इसी प्रथम चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट भी आएगा। इसी के साथ सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन भी शुरू हो जाएगा। वहीं बीएड डिग्रीधारी का रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक उनकी पात्रता संबंधित स्थिति पूरी स्पष्ट नहीं हो जाए। यानी कि साफ कहना है कि 20 से 25 में आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि डिग्रीधारी जो आप डीएलएड हैं उनका रिजल्ट आएगा और जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले हैं उनका आएगा। आपका भी सब कुछ बनेगा, मेरिट भी बनेगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा जब तक कि पूरी स्थिति पात्रता को लेकर स्पष्ट नहीं कर दिया जाएगा तब तक। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, विशेष बात क्या है, सभी अभ्यर्थी यहाँ पे ध्यान दें। और यहाँ पे देखेंगे बीपीएससी की ओर से 1.70 यानी 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा शनिवार को समाप्त हो गई। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट 2 चरणों में आने की संभावना है। पहले चरण का रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच में आएगी। परीक्षा में उपस्थिति को देखते हुए उच्च माध्यमिक के लिए एक सीट पर 0.46 दावेदार, माध्यमिक के लिए परीक्षा के बाद एक सीट पर 1.8 दावेदार और प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक सीट पर 6.55 अभ्यर्थी दावेदार है। यह परीक्षा 23 से 26 के बीच में यानी कि 24 तारीख को हुआ था, 24 और 26 के बीच में हुआ था। 38 जिला के लिए 876 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। बीपीएससी के सचिव रविभूषण ने कहा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के अंतिम दिन शनिवार को राज्य के 4 जिलों में 2 पालियों में 110 केंद्रों पर कुल यानी कि कितना अभ्यर्थी 84,500 अभ्यर्थी शामिल हुए। उपस्थिति की करीब 95% रही। तीसरे दिन कुल यानी कि 7 नकलची को पहचान की गई, इसमें से 6 की पुष्टि हुई और एक 7वें की जांच चल रही है। वहीं 3 दिनों में 43 नकलचियों की पहचान की गई है। ये भी आप देख लें, नकलची लोग यानी कि दूसरे के जगह पर एग्ज़ाम जो दिए हैं उनका है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बता दें जो प्राथमिक के हैं ऐसे समझ सकते हैं दावेदारों का गणित। 3 दिनों तक चलने वाली परीक्षा में सबसे कम परीक्षार्थी उच्च माध्यमिक के लिए रहे। इसमें केवल टोटल सीट की बात करेंगे तो पद के लिए 57,602 पद के लिए 39,680 अभ्यर्थी को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा के दौरान उपस्थिति मात्र 93% रही, यानी कि तकरीबन 36,902 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। इसके अनुसार एक सीट पर केवल और केवल 0.64 दावेदार हैं, यानी कि 57,602 पद है और जबकि उपस्थिति की बात करेंगे तो 36,902 मात्र हैं। इसमें भी बहुत सारे लोग OMR गलती भरे होंगे, उनका भी रिजल्ट होगा, रिजेक्ट किया जाएगा। इन सारे चीज़ को भी ध्यान देना होगा। इसलिए मैं बार बार कहता था कि OMR सीट सही तरीक़ा से भरें। ये केवल उच्च माध्यमिक की अभी मैं बात किया। माध्यमिक की बात करेंगे, माध्यमिक के स्कूलों के शिक्षकों के लिए परीक्षा के बाद एक सीट के लिए 1.1 दावेदार है। परीक्षा के लिए कुल सीट की बात करेंगे तो 34,916 रिक्ति हैं। इसके लिए 65,500 अभ्यर्थी आवेदन किए थे, लेकिन उपस्थिति करीबन 62,000 के आसपास रही। 62,000 में भी आप देखिएगा बहुत सारे लोग जो कोई कहीं ना कहीं कुछ गलती किए होंगे, कहीं ना कहीं कोई समस्या किए होंगे, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का OMR सीट रिजेक्ट होगा।
आगे आइएगा, प्राथमिक में थोड़ा सा लोचा है, इसको समझिएगा। प्राथमिक वाले बच्चे सबसे अधिक दावेदार प्राथमिक के हैं, वैसे परीक्षा के बाद दावेदार कम हुए। परीक्षा से पहले एक सीट के लिए 10 अभ्यर्थी दावेदार थे, लेकिन परीक्षा जब शुरू हुई और उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए अभी तक जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं उसमें 6.5 यानी कि 7 दावेदार हैं। 7 दावेदार में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि कहीं ना कहीं गलती किए होंगे, वो भी बाहर होंगे। रिजल्ट 2 चरण में आएगी, ये बात आप समझ गए। किस तरीक़ा से आएगी ये भी बात समझ गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। भर्ती होने तक शिक्षकों की कमी वाले स्कूल में छात्रों को पढ़ाएंगे गेस्ट टीचर, यानी कि आपका जब तक भर्ती नहीं हो रहा है तब तक सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि छात्रों का पढ़ाई बाधित न हो और गेस्ट टीचर आपको पढ़ाएं। यहाँ पे देखिएगा सरकारी स्कूल का परिस्थिति चेंज किया जा रहा है बिहार में। आप देखिएगा के पाठक जी के द्वारा लगातार नियम लाया जा रहा है ताकि अभ्यर्थी उपस्थित हो और अच्छे से पढ़ाई हो सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दी जाए। तो इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शिक्षक गुणवत्तापूर्ण रहेंगे तो शिक्षा भी मिलेगी, इसीलिए ये बहाली पूरा करने का लक्ष्य है। और देखिएगा इतना कम समय में रिजल्ट आपको दिया जाएगा, 1 से 2 दिन में आपका आंसर की भी आ जाएगा। आपत्ति लेने के भी मौका मिलेगा और आपत्ति आपको लगेगा किसी भी प्रश्न में तो आप डाल सकते हैं। और सभी अभ्यर्थी से नम्र निवेदन है कि टेंशन न लें, आपका कटअप घटा कर सीट पूरे फुल किया जाएगा। तीसरी बात मैं ये बता दूं, जो भी अभ्यर्थी यदि एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब चीज़ सबसे पहले सबसे सटीक 100% आपको मिलेगा, तो यहाँ आपको जुड़ना ही होगा यदि आपको शिक्षक बनना है तो। अब यहाँ पे देखिए, सरकारी स्कूल में जहाँ शिक्षकों की कमी हुआ वहाँ नियमित भर्ती होने तक गेस्ट टीचर पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी डीएम और डीडीसी को यह जानकारी दी। सभी प्राचार्यों को कहा गया है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक जहां शिक्षकों के पद खाली हैं वहां आउटसोर्सिंग से गेस्ट टीचर की सेवा ली जाए। अवर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को निर्देश देकर कहा कि 1 जुलाई से स्कूल में शुरू हुई निगरानी व्यवस्था के बाद स्कूल की कमियों में समस्या को सुलझाने के लिए विभाग ने कई कदम उठाए हैं। ऐसे में विभाग ने सभी डीएम और डीडीसी को से अनुरोध है कि सभी व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक करें। साथ ही स्कूल के बच्चों की संख्या, शिक्षकों की उपलब्धता, लाइब्रेरी की सफाई और लैब की समीक्षा 1 सितंबर से नियमित किए जाने का निर्देश है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, शिक्षक अभ्यर्थी मायूस नहीं होंगे। इसमें रिजल्ट की बात सबकी की जा रही है, बस थोड़ा सा यही है कि जब तक आपकी पात्रता संबंधित यानी कि बीएड वाले का क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। किसी भी अभ्यर्थी को एग्जाम टूर को किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। थोड़ा सा एक बात मैं बता दूं हाईलाइट करके, जिस तरीक़ा से क्या मुख्य बात है उसको समझ लेंगे। अतुल प्रसाद जी के द्वारा ये डाटा दिया गया है, बीपीएससी के द्वारा ये डाटा है कि जब आपकी उपस्थिति प्राथमिक में जिस तरीक़ा से उपस्थिति हुई तो उसमें 6.5 बच्चे हैं, यानी 1 सीट के लिए। इससे पहले 10 बच्चे थे करीब, लेकिन अभी 7 बच्चे हो गए। माध्यमिक की बात करेंगे तो 1.8 यानी 2 बच्चे हैं। 1 बच्चे की निष्कासन होगी, 1 बच्चे का ज्वाइनिंग होगी। उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ गलती किए होंगे। उच्च माध्यमिक की बात करेंगे तो इसमें निकालने की तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यदि मिनिमम कट ऑफ अंक भी पार नहीं करते हैं तो निकालने की व्यवस्था है, इस बात को समझेंगे। आगे आइए, सीट थोड़ा सा देख लेंगे। दूसरा चरण जो मेन है, 2 चरण में रिजल्ट कैसे आएगी, तो अतुल प्रसाद जी के द्वारा बताया गया है कि मेरिट एक साथ बनेगा। मेरिट कहने का अर्थ हुआ कि जितना सीट है उसका मेरिट बनाया जाएगा, उसमें बीएड हो या डिग्री या डीएलएड हो। देखिए फिर से समझिए, बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि डीएलएड और बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों का मेरिट एक साथ बनेगा, कोई अलग नहीं किया जाएगा। लेकिन डीएलएड डिग्रीधारी का रिजल्ट यानी कि 20 से 25 सितंबर के बीच में आएगी। इसी प्रथम चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट भी आएगी। इसी के साथ सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन भी शुरू हो जाएगा। तो मैं सभी अभ्यर्थी से नम्र निवेदन करता हूं कि जो आपके पास दस्तावेज नहीं है, जैसे अभी मान लीजिए आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की उपलब्धता जरूर कर लें। उस समय आनन फानन में आप गलती करते हैं, ज़्यादा पैसा भी लगता है, समय भी लगता है और परेशानी भी बढ़ जाती है। तो एक साथ डिग्री आपका मेरिट बनेगा, लेकिन 20 से 25 के बीच सबका रिजल्ट आएगा। और बीएड डिग्रीधारी का रिजल्ट तब तक नहीं आएगा, ये कोई डेट नहीं दिया गया है, जब तक कि उनकी पात्रता संबंधित स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट न हो जाए। तो आप देख सकते हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं जरूर इस वीडियो को देखें, मैक्सिमम शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।